स्पेन बिल्कुल नहीं जाना, स्पेन हरगिज़ नहीं जाना, क्योंकि स्पेन में बहुत ज़्यादा भूख है। स्पेन में काम है क्यों नहीं है करने के लिए, इसलिए बिल्कुल स्पेन नहीं जाना। स्पेन में माल्टे तोड़ने का काम है, स्पेन में प्याज उखाड़ने का काम है, स्पेन में आलू निकालने का काम है, स्पेन में कोई किसी को काम है को नहीं, सिर्फ जलालत है। वहाँ पे जाके आपने दूसरे अजीज़ों से पैसे मंगा मंगा के अपना गुजारा करना है, वहाँ पे जाके सिर्फ जलालत देखनी है, जलील होना है और ख्वार होना है। अब ये डायलॉग है जो दो बंदे मैनचेस्टर में रहते हैं, एक स्पेन जाना चाहता है, दूसरा यहाँ पे ही रहता है। अब यूके वाला स्पेन वाले को रोकने के लिए ये बातें कर रहा है। तो आज की वीडियो इसी पे बनाते हैं कि हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज का मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये किसी के सवाल जवाब नहीं है, बल्कि एक लाइव डायलॉग है जो मेरे सामने दो बंदों के में हुआ है। एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहा है कि स्पेन बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे वो इलीगल बैठा हुआ बंदा, अब उसके पास सिर्फ यही चॉइस आ जाती है कि वो किसी ऐसे मुल्क में चला जाए जहाँ से उसके कागज़ बन सकते हो, क्योंकि यूके ने तो ताला लगा दिया इस काम पे। यहाँ से तो किसी को पेपर नसीब से ही मिलेंगे, या कानून चेंज होगा या कोई और ऐसी बात होगी, वरना इलीगल लोगों के हालात तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बल्कि जो लीगल रह रहे हैं उनके भी हालात ख़राब हैं। तो हम बात करते हैं स्पेन के बारे में, जो शुरू में मैंने बात की। स्पेन जाने के लिए सबसे ज़रूरी काम, बल्कि स्पेन नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में भी आप जाते हैं तो सबसे पहला काम यह है उस मुल्क की ज़बान सीखना। इमिग्रेशन वगैरह दूसरे नंबर पे आती है। अगर आपको ज़बान नहीं आती तो आप बिल्कुल वाकई ज़लील और ख्वार होंगे। स्पेन में आप जाते हैं पाकिस्तानी, मैं खुद स्पेन में हूँ इसलिए मुझे पता है 99% पाकिस्तानियों को, मैं भी उनमें शामिल हूँ, जिन्हें प्रॉपर स्पेनिश ही नहीं बोलनी आती। क्यों नहीं बोलनी आती? क्योंकि कभी हम कोशिश ही नहीं करते सीखने के लिए। ज़बान हम सीखते नहीं है, काम हम कहीं करते नहीं है, तो बिल्कुल हमने ज़लील और ख्वार ही होना है। जो दूसरे मुल्कों में, जर्मनी, फ्रांस में या पाकिस्तान में या यूके में रिश्तेदार हैं, उनसे फिर हमने कहना यार 200 यूरो भेजी, यार 50 यूरो भेजी। मैंने अपनी आंखों से ये हालात देखे हैं लोगों के वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्पेन ही क्यों जाना है। इस पर हम कई दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं। पूरे यूरोप के अंदर सिर्फ एक मुल्क रह गया स्पेन जो पेपर देता है। यूके में आप जितने मर्जी पैसे कमाते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़ेंगे आपका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो इस्लामाबाद होगा। आपका वो सब कुछ बनाया हुआ ज़ाया हो जाएगा। स्पेन वो वाहिद जगह है जहाँ पे आप उनकी यूनियन काउंसिल या टाउन हॉल, जो भी आप उसे कहेंगे, उसमें आप जाते हैं, पासपोर्ट अपना निकाल के दिखाते हैं, कहते हैं जी ये मैं आ गया हूँ, ये मेरा वैलिड पासपोर्ट है, ये मेरा एड्रेस है जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये उसका प्रूफ है, मुझे रजिस्टर करें। मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो आपको डिपोर्ट नहीं करते, वो आपको रजिस्टर करते हैं। आपको मौका देते हैं कि आप ज़बान सीखें, आपको मौका देते हैं कि आप कोई किसी किस्म का हुनर सीखें, लेकिन पहले ज़बान ठीक करनी ज़रूरी है। ये सब बिल्कुल समझ जाए। अगर आपकी ज़बान ठीक नहीं होगी, आपको स्पेनिश सही तरीके से समझ नहीं आती, आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो आप कौन सा हुनर सीख सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकते। तो वो मुल्क आपको पहले ज़बान सिखाता है, फिर आपको हुनर सिखाता है। 2 साल का टाइम पीरियड है जिसमें ये सब कुछ आपने करना है। उसके बाद आपको पेपर देता है और आपको कहता है कि चलो अब आप अपनी ज़िंदगी शुरू करो। तो वो लोग जो नहीं चाहते ये काम करने, यानी ज़बान नहीं सीखना चाहते, फिर उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। ज़बान सीखना नहीं चाहते और पूछते हैं कि जी मैं पाकिस्तान से एमए करके आया हूँ, तो मैं वाइट कलर जॉब चाहिए मुझे। मैं पाकिस्तान से बीए करके आया हूँ, मुझे वाइट कलर जॉब चाहिए। तो जब उनसे ज़बान की बात करें, स्पेनिश लैंग्वेज कितनी आती है, तो ज़ीरो आती है उनको बोले सीखने के लिए जाए, फ्री में सिखा रही है सरकार, स्पेनिश गवर्नमेंट अपने खर्चे पे लैंग्वेज सिखा रही है, बिल्कुल सीखने के लिए तैयार नहीं होते। तो जो भाई मैनचेस्टर वाला जो बातें कर रहा था, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वाकई ज़लील और रुसवा होंगे, ख़राब होंगे, पैसे मांग मांग के रिश्तेदारों दोस्तों से अपना टाइम पूरा करेंगे, सिर्फ उस सूरत में जब ज़बान नहीं सीखेंगे, सिर्फ उस सूरत में जब किसी किस्म का कोई काम नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों का सिर्फ यही जवाब है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अपग्रेड करने का मतलब यह है कि आप जिस मुल्क में आ गए उसकी ज़बान सीखें। कोई काम अगर आपको ऑलरेडी आता है तो ठीक है, नहीं तो काम सीखें। आपके लिए काम ही काम है। आपको कोई माल्टे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्याज उखाड़ने की या आलू निकालने की ज़मीन में से ज़रूरत नहीं है। आपके पास ज़बान ठीक होगी, आपके पास बहुत से स्किल आ जाते हैं, आप चीज़ों को सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने
उन दोनों भाइयों के सवालों के जवाब दे दिए कि मैनचेस्टर वाला भी ठीक कह रहा है, और लेकिन यूके में चॉइस नहीं है। मैनचेस्टर वाले को साथ ये भी समझाना चाहिए कि भाई अपने आप को अपग्रेड करो, ज़बान सीखो, उस मुल्क में जाओ, ज़िंदगी शुरू कर दो, समझो पहला दिन वहीं है, आज ही आप पैदा हुए हो। इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है अपने आप को ठीक करने के लिए। तो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।